नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज जो आपके द हिंदू, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इन जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ पेपर्स है उनमें से कौन कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है वह अपन बात करेंगे। इधर उधर की कुछ भी बात नहीं होगी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड न्यूज एंड उनसे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। ओके, एवरीडे क्लास होती है। एवरीडे मॉर्निंग्स में एक सेशंस में अपलोड करता हूँ करंट अफेयर विद एमसीक्यूज के साथ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप डेली बेसिस पे देखते हैं तो 100% आपको फ़ायदा यानी कि बेनिफिट्स आपको हो रहा होगा। अगर आप रेगुलर नहीं देख पाते, नहीं देखते, तो प्लीज़ रेगुलर बनिए। एवरीडे वीडियो को, करंट अफेयर को ज़रूर देखें, तभी आपका करंट अफेयर है बिल्कुल अपडेट रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्जाम्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क मेंस का हो, चाहे वह आपके एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वह आपके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, चाहे वह आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलता हो, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत मैं अवेलेबल करवा दूंगा। राइट, आपको तुरंत नोटिफिकेशंस भी मिल जाएगा। राइट, सब्सक्राइब जरूर करना एंड अच्छा लगे, मेहनत मेरी अच्छी लगे, आप कुछ भी चीज़ सीख पाएँ तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। किसी भी तरह का कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आपकी करंट अफेयर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो लास्ट मंथ की अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अक्टूबर मंथ के मैंने 125 प्लस क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में दिए हैं। राइट, अगर आपने पीडीएफ देख लिया तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है, डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में टेलीग्राम चैनल्स का लिंक है, वहाँ से जाइएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज अपनी मेल आईडी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। राइट, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। ओके, जिसमें आपको बैंकिंग की, करंट अफेयर रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस, सारा स्टैटिक, सारा इंटरनेशनल्स, नेशनल्स, बुक बेस, सब क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, तो आप जाके बिल्कुल ज़रूर देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ब्रांड एम्बेसडर्स। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था। राइट, सितंबर और अक्टूबर मंथ में कौन कौन से व्यक्तियों को किन किन ब्रांड का एम्बेसडर्स बनाया है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। राइट, एग्जाम्पल्स के लिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट, वीगा, पार्ले एग्रो। राइट, ये एग्जाम्पल्स, इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अदरवाइज अगर आप नहीं मिलता तो आप सेम थंबनेल है, इस थंबनेल पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, अपॉइंटमेंट, जो बैंक की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन सभी को कहना चाहूँगा, आईबीपीएस जो आपकी एसबीआई क्लर्क मेंस है एंड आरबीआई असिस्टेंट मेंस है, अभी जो रिसेंट पे एग्जाम्स हुए उनमें बहुत से क्वेश्चंस मेरे अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के वीडियोस में से देखने को मिले थे। राइट, आप वीडियो देखिएगा, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट भी लिया है यूट्यूब का, तो आप जाके देख सकते हैं, एक तरह से बिलीव कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, बहुत ही अच्छा वीडियो है। अक्टूबर मंथ के हैं, सितंबर का पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, अगस्त का हो, जुलाई को हो, किसी का भी आपको पढ़ना हो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाके आप पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, क्वेश्चंस कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। राइट, एक पत्रकार के रूप में रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी, जिसको एक तरह से यात्रा कहते हैं, पुस्तक के लेखक पर्टिकुलर कौन है इनमें से, आपसे मैंने क्वेश्चन यही पूछा था। राइट, आई होप आपने आंसर्स दिया होगा, नहीं दिया है तो प्लीज़ डेली बेसिस पे एक होमवर्क क्वेश्चंस मिलता है, आंसर जरूर दिया करें। राइट, तो प्रेम प्रकाश, राइट, प्रेम प्रकाश है जो कि इनका
जो कि ANI राइट, ANI के आपकी चेयरपर्सन से प्रेम प्रकाश, उन्होंने अपने 70 यानी कि 70 सालों का जो एक्सपीरियंस है इंडिया घूम घूम के राइट, वह एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर पुस्तक में इन्होंने वर्णित किया है। ओके, प्रेम प्रकाश याद रखिएगा, आप देख सकते हैं पुस्तक लिखी है रिपोर्टिंग इंडिया। ओके, माय 70 ईयर्स। क्लियर। मीना के अय्यर, माय डियर स्टूडेंट्स, मीना के अय्यर, इन्होंने पुस्तक लिखी थी आई एम नॉट मसीहा, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद के ऊपर राइट। सोनू सूद है, उनके ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी है आई एम नॉट मसीहा राइट, जो पुस्तक एक ऑटोबायोग्राफी मीना अय्यर जी ने लिखी थी। याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकता है इस बार के। क्लियर। तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर तो आपकी प्रेम प्रकाश है, इन्होंने पुस्तक लिखी है रिपोर्टिंग इंडिया माय 70 ईयर जर्नी। ओके, नेक्स्ट आता है आज के इम्पॉर्टेंट डेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मालूम होगा टुडे इज 26 ऑफ नवंबर, तो आज आपका नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि भारत का जो संविधान है उसका दिवस आपके 26 नवंबर को बनाया जाता है। याद रखिएगा, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब बनाया जाता है, भारत का संविधान दिवस कब बनाया जाता है, 26 ऑफ नवंबर को। ओके, याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डेज से रिगार्डिंग 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ओके, अगर आपको लास्ट मंथ के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो की डिस्क्रिप्टिव बुक्स में मैंने डेज से रिलेटेड जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर सभी के मैंने वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ओके, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 ऑफ नवंबर को आपकी बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, समझ में आया आपको? समझ में आया तो प्लीज थम्स अप देते जरूर चलिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इम्पॉर्टेंट आज की न्यूज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्पोर्ट्स रिगार्डिंग एक न्यूज है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है कि तो गर्ग बार्कलेज राइट, गर्ग बार्कलेज जिनको आपकी आईसीसी राइट, माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स आईसीसी का चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है गर्ग बार्कले। ओके, नाम याद रखिएगा, गर्ग बार्कले जो कि आपके न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इनको आईसीसी ने अपना चेयरपर्सन बनाया है। इससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इमरान ख्वाजा एक इंतरिम यानी कि कार्यवाहक चेयरपर्सन के रूप में कार्य देख रहे थे। शशांक मनोहर जिनका कार्यकाल टर्म्स पूरा हुआ था, उसके बाद इमरान ख्वाजा जी को बनाया गया था। देन अब इनके बाद ये पद खाली था, उसके बाद शशांक मनोहर के बाद इमरान ख्वाजा एक कार्यवाहक के रूप में एक इंतरिम आप कह सकते हैं राइट। देन पद यह पूरा का पूरा एम्प्टी था। देन अब आपकी आईसीसी ने गर्ग बार्कले राइट, गर्ग बार्कले जो जिनको आपकी आईसीसी ने चेयरपर्सन बनाए हैं जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ओके, इंडियन क्रिकेट काउंसिल्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स, इसका हेडक्वार्टर आपकी सभी को मालूम होना चाहिए यूएई दुबई में स्थित है राइट, दुबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, याद रखिएगा। पूछे कभी तो हेडक्वार्टर कहाँ है तो याद रखिएगा आईसीसी का हेडक्वार्टर यूएई दुबई में स्थित है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया? नहीं समझ में आया तुरंत पूछिएगा, समझ में आया तो थम्स अप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है देखिएगा, योगी गवर्नमेंट प्रपोजल्स टू रीनेम अयोध्या एयरपोर्ट एज ए श्री राम एयरपोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने जो अयोध्या है राइट, अयोध्या का जो एक तरह से कह सकते हैं जो एयरपोर्ट था राइट, उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर कर दिया है
राइट। आप सभी को मालूम था पहले फैजाबाद नाम था अयोध्या का, देन फिर बदल के अयोध्या किया, देन उसके बाद इस एयरपोर्ट को भी चेंज कर दिया है। अब एयरपोर्ट का नाम भी आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम से एयरपोर्ट को जाना जाएगा। राइट, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ओके, ये मिनट की न्यूज है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। राइट, लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो गई। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपकी यहाँ पर स्थित है, जो कि बार बार पूछा जाता है। रोजगार छतरी योजना, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरुआत की गई है, रोजगार छतरी योजना, यह भी आप याद रखिएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इंडियंस ओरिजिन्स एमपी इन न्यूजीलैंड टेक्स ओथ इन संस्कृत। राइट, इंडियंस ओरिजिन्स के एक एमपी है जिनका नाम है डॉक्टर गौरव शर्मा। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं आपके न्यूजीलैंड में। राइट, तो उन्होंने जो भी अभी शपथ हुई थी, तो शपथ समारोह में उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में, राइट, संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने पूरी शपथ ली है। राइट, क्वेश्चंस यह भी पूछ सकता है, नाम देके भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि पूछ सकता है न्यूजीलैंड के उस एमपी का नाम बताइए, उस पार्लियामेंट संसद का नाम बताइए जिन्होंने अपने संसद में किस भाषा या भाषा भी पूछ सकता है शपथ ली है। ओके, नाम भी पूछ सकता है गौरवगर, या भाषा भी पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है आपको। क्लियर। तो ये 3 न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100% गारंटी है एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट कुछ ऑब्ituaries है माय डियर फ्रेंड्स। कांग्रेस loses चीफ क्राइसिस मैनेजर, गांधी इज देयर पेयर इन द बैकग्राउंड। राइट, कांग्रेस की जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं चाणक्य, जिनको कह लीजिए अहमद पटेल। राइट, अहमद पटेल जिनका निधन हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। अहमद पटेल जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, एक पॉलिटिशियंस थे। राइट, याद रखिएगा, एक जी कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति होती है, राइट, जो पॉलिसीज होती है, उनको बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। किसी भी राज्य में इलेक्शंस हो, कोई भी चीज़ हो, सब में इन अहमद पटेल जी का योगदान बहुत बड़ा होता था। राइट, नाउ अब इनका निधन हो गया है। राइट, याद रखिएगा, पॉलिटिशियंस और कांग्रेस पार्टी से यह बिलोंग करते थे। ओके, नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट सिहा स्कॉलर काल्बे सदीक पास्ट अवे। राइट, काल्बे सदीक पास्ट अवे, जिनका मौलाना काल्बे अदीक सदीक पास्ट, जिनका निधन हो गया है, एक सिया के स्कॉलर थे। राइट, सिया के स्कॉलर थे मौलाना काल्बे सदीक। राइट, याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है। न्यूज़ देखिए, कंटेंट देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा किस लेवल पे कंटेंट और न्यूज यहाँ पर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह भी, हिज हैंड विद गॉड। राइट, यह एक अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, दैट इज द इनका नाम है माय डियर फ्रेंड्स डियागो माराडोना। राइट, डियागो माराडोना इनका नेम है। राइट, जिनका एक तरह से अर्जेंटीना से यह एक फुटबॉल प्लेयर थे, अर्जेंटीना से ये खेलते थे। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का मैच हुआ था 1986 में, वर्ल्ड कप के दौरान इन्होंने अर्जेंटीना को 2 गोल करके जिताया था। राइट, याद रखिएगा, इनको एक हिज हैंड विद गॉड इस ना एक इनके नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक गोल उन्होंने इस हैंड से किया था, बट रेफरी को लगा था कि इन्होंने शर से यूज किया है। राइट, बट उस गोल को पूरा का पूरा मान्य दिया गया था। राइट,
याद रखिएगा, इसीलिए फेमस है, अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड और अर्जेंटीना का 1986 में वर्ल्ड कप हुआ था और इनका नेम है डियागो माराडोना, राइट, याद रखिएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। हैंड ऑफ गॉड, या हैंड ऑफ गॉड नाम से भी इनको जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया हैंड ऑफ गॉड किस नाम, पूछे कि हैंड ऑफ गॉड किस पर्टिकुलर खिलाड़ी को जाना जाता है, तो याद रखिएगा डियागो माराडोना। इन्होंने हाथ एक तरह से अपने हैंड को यूज करके एक गोल को किया था, बट रेफरी ने डिसीजंस गलत नहीं दिया। रेफरी ने कहा कि इन्होंने अपने सर से गोल किया है, राइट। तो ये तो थी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज। आई होप सो गाइज आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आपको आई होगी। तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा। किसी भी तरह का यहाँ तक कोई सजेशंस हो आपके दिमाग पर तो ज़रूर टाइप कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशंस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन विच डेट। विश्व भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब या किस तारीख को बनाया जाता है, राइट। तो वह बनाया जाता है दैट इज द 25 नवंबर को। 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, राइट, याद रखिएगा 25 नवंबर को। इस दिन पर्टिकुलर थीम क्या रही थी, देखिएगा, ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट, राइट, याद रखिएगा। ओके, कुछ डेज अपन रिवाइज कर लेते हैं। जो नवंबर मंथ में अपन ने डेज पढ़े हैं उन सभी का एक साथ रिविजन्स कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को याद हो जाए। छत्तीसगढ़ का अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 नवंबर को। हरियाणा अपना स्थापना दिवस बनाता है 1 नवंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट 5 नवंबर को बिल्कुल एकदम केयरफुली होकर ध्यान से देखिएगा। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, राइट, ये आपका 5 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 8 नवंबर को रेडियोग्राफी डे। नेक्स्ट आपका 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस, और आपके लीगल सर्विस डे भी आपका 9 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस 9 नवंबर को एंड लीगल सर्विस डे भी आपका 9 नवंबर को बनाया जाता है। क्लियर। 10 नवंबर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। पीस एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड साइंस डे के रूप में आपके बनाया जाता है 10 नवंबर को। नेक्स्ट 11 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स नेशनल एजुकेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी की जयंती पर बनाया जाता है, याद रखिएगा। 12 नवंबर को आपकी निमोनिया डे, राइट, वर्ल्ड निमोनिया डे आपकी 12 नवंबर को बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, 14 नवंबर को आपके नेशनल चिल्ड्रंस डे, याद रखिएगा। 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाया जाता है। 17 नवंबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे यानी कि विश्व छात्र दिवस 17 नवंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 19 नवंबर को टॉयलेट डे। नेक्स्ट आपका 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। 20 नवंबर को 21 नवंबर को माय डियर स्टूडेंट्स 21 नवंबर 21 नवंबर को आपकी वर्ल्ड टेलीविजन डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे यानी कि 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे के रूप में बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक? नहीं समझ में आया दोबारा पूछिए, समझ में आया तो थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। ओके,
नेक्स्ट आपका अभयम एक ऐप है। देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स है ना, इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर अच्छे से दे सकता है। अभयम ऐप डिजाइन फॉर सेफ एंड सिक्योर ट्रेवल फॉर वुमेन्स कम्युनिटिंग बाय by autos and taxis launched by which state, right? एक अभयम नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कौन से भारत के कौन से राज्य ने लॉन्च किया? तो इस ऐप के माध्यम से जो ऑटो और टैक्सी है, राइट, द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए, राइट, महिलाओं की सुरक्षित और बच्चों के लिए सुरक्षित एक ऐप है, राइट, यात्रा के लिए। तो उस ऐप को लॉन्च किस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने किया? तो याद रखिएगा वह लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। ओके, आंध्र प्रदेश यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभयम नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जगन मोहन रेड्डी साहब, विश्वभूषण हरिश्चंद्र, राइट, विश्वभूषण हरिश्चंद्र आपकी गवर्नर है। पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो कि आपके आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, याद रखिएगा। नेघा नामक एप्लीकेशन भी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ही शुरुआत की थी, याद रखिएगा। ओके, क्लियर क्लियर। निगाह नामक एप्लीकेशंस आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने शुरुआत की थी। ओके, जिसमें अल्कोहल को एक तरह से जो इलेक्शंस होते हैं उनके में अल्कोहल का जो यूज होता है उनकी रोकथाम के लिए एप्लीकेशंस लॉन्च किया गया था। ओके, ये देख लीजिए न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स भी आपके सामने है। अभयम फॉर वुमेन्स पैसेंजर्स इन आंध्र प्रदेश। बायलैटरल्स मैरीटाइम्स एक्सरसाइज सिम्बैक्स, देखिएगा सिम्बैक्स एक्सरसाइज है एक बायलैटरल्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है, वह किन किन कंट्रीज के बीच में होती है? तो याद रखिएगा मैंने बताया है दोनों चीज़ें, सिम्बैक्स और सिटमैक्स दोनों इंडिया और सिंगापुर के बीच में आपकी सिम्बैक्स एक्सरसाइज है जो कि आपके आयोजित हो गई है कंप्लीट 32 नवंबर से 25 नवंबर तक, राइट। 32 नवंबर से 23 नवंबर से 25 नवंबर तक आपकी इस इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित की गई थी सिम्बैक्स एक्सरसाइज, याद रखिएगा। ओके, एक सेटमैक्स था SI और T, राइट, इसमें एक T और ऐड हो गया। S मतलब सिंगापुर, I मतलब इंडिया एंड T यहाँ पर इस T मीन्स है थाईलैंड, जिसको आपके सेटमैक्स नाम दिया गया था, राइट, सेटमैक्स। ये इन तीन देशों के बीच में हुई थी और अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में इसको आयोजित किया गया था सेटमैक्स को, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सिम्बैक्स का जो एक्सरसाइज का ये इसका 27th एडिशन है। कभी कभार मेंस में क्वेश्चंस पूछता है, राइट, कभी कभार क्वेश्चंस पूछता है। और ये आपका जो इंडिया सिंगापुर और थाईलैंड है ये इसका दूसरा एडिशन है, सेकंड एडिशन है, याद रखिएगा। पूछा जाता है क्वेश्चंस तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्लियर, समझ में आया? तो प्लीज थम्स अप दी, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनरीज इंडेक्स हु बैग्ड द वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन टाइटल्स, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किस पर्टिकुलर व्यक्ति ने किया? दूसरे, राइट, सेकंड पोजीशंस पे कौन है? कल भी मैंने आपको बताया था, अच्छे से आपके साथ एक्सप्लेन किया था, जिसने देखा होगा उनको मालूम होगा, राइट। तो एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के चेयरपर्सन हैं, राइट, को फाउंडर हैं, राइट, एलन मस्क, उन्होंने दूसरे स्थान पर, पहले थे बिल गेट्स, उनको पछाड़ कर ये दूसरे स्थान पर है। पहले पोजीशंस पे जेब बेजोस हैं जो अमेजन कंपनी के को फाउंडर हैं, राइट। इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर्स में एलन मस्क ने $100.2 बिलियन रुपीज की एक तरह से नेटवर्थ की है इस फाइनेंशियल ईयर्स में। प्रतिदिन ये 7.2 थाउजेंड करोड़ रुपीज एक तरह से अर्न करते हैं प्रतिदिन, राइट।
ये देख लीजिए, मस्कस ओवर टैक्स गेट्स नो सेकंड रिचेस्ट पर्सन्स, राइट। सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे बिल गेट्स हो गए, फर्स्ट पे आपके जेफ बेजोस, सेकंड में एलन मस्क एंड थर्ड पे आपके बिल गेट्स। क्लियर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट मोस गार्डन इनॉर्गेटेड, भारत का पहला मोस गार्डन कहाँ हाल ही में उद्घाटन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, जिस चीज़ को मैं ऐसा यानी कि सुपर इम्पोर्टेंट मार्क करूँ ना, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, नोट कर लीजिएगा, तभी मैं कहता हूँ क्वेश्चंस डेफिनेटली डिट्टो क्वेश्चंस पढ़ जाता है एग्जाम्स में, राइट। पहला मोस्ट गार्डन जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित किया गया, उत्तराखंड में स्थापित किया गया, ओके। डी ऑप्शन। त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की। उत्तराखंड के देहरादून, राइट, उत्तराखंड के देहरादून, उत्तराखंड की कैपिटल है आपके देहरादून और गेरसन आपकी कैपिटल है। क्लियर। देहरादून, ओके, दो कैपिटल है। एंड उत्तराखंड के देहरादून में आपकी हेलीकॉप्टर समिट का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर समिट का। क्लियर। जिम कॉर्बेट जो कि बहुत भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट लोअर वैली, राइट, ये भी आपका भारत का है। राजा जी जिम कॉर्बेट फ्लोवर वैली, राइट, ये यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है राजा जी, ये आपकी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क स्थित है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में, ओके। टहरी डैम आपने सुना होगा, जो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, राइट, टहरी डैम, यह भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलदेई फेस्टिवल्स, राइट, फूलदेई फेस्टिवल्स ये आपका उत्तराखंड का ही है, ओके। ये देख लीजिए कटिंग्स में, इंडिया फर्स्ट मोस्ट गार्डन डेवलप्ड नियर नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। जो उत्तराखंड से मेरे भाई बहन है, राइट, उनको ध्यान में रखना, उत्तराखंड के नैनीताल में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच वेब सीरीज, कौन सी ऐसी वेब सीरीज है जिसको जो जीती है वंस द बेस्ट ड्रामा सीरीज ऑनर द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स, एमी अवार्ड्स यानी कि 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस वेब सीरीज को आपकी यह सम्मान मिला है, राइट। तो वह वेब सीरीज है दैट इज द दिल्ली क्राइम, राइट, दिल्ली क्राइम, जो दिल्ली के दंगे हुए थे, राइट, जिसमें जो दिल्ली के दंगे हुए थे, राइट, आपकी उसके ऊपर एक वेब सीरीज बनी गई थी, राइट, उसको आपकी 48th अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ में आया यहाँ तक, तो प्लीज थम्स अप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्वेश्चंस को बिल्कुल केयरफुली होके पढ़े, राइट। MD and CEO of HDFC Mutual Funds, currently serving as the Executive Director of Chief Investment यानी कि CIO of SBI Funds Management, यानी कि SBI Funds Management की करंटली उन्होंने सर्विंग की है, यानी कि नियुक्त किए हैं। तो कौन है, दैट इज द नवनीत मनोत, राइट, नवनीत मनोत, ओके, याद रखिएगा। कृष्ण गोपाल कृष्णन, राइट, याद रखिएगा, ये आरबीआई की जो इनोवेशन सब है उनके प्रमुख बने हैं, याद रखिएगा, कृष्ण गोपाल कृष्णन। माला अडिगा जो कि आपकी जो रिसेंट में जो अमेरिकन राष्ट्रपति है जो बाइडेन, राइट, जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, राइट, जो बाइडेन की गवर्नमेंट में ये एक एडवाइजर के रूप में नीति के लिए, राइट, नीति के लिए इनको नियुक्त किया गया है। माला अडिगा, नाम याद रखिएगा, यह एक अमेरिकन इंडियन है, याद रखिएगा, माला अडिगा। कमला हैरिस भी उपराष्ट्रपति जो कि आपकी अमेरिकन इंडियन है, ओके। ये देख लीजिए कटिंग्स भी आपके सामने है, ओके। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको डेली बेसिस पे होमवर्क का क्वेश्चंस, विच स्टेट कैबिनेट हैज एग्रीड ऑन द क्रिएशंस ऑफ विजयनगर
डिस्ट्रिक्ट एज इट्स 31st डिस्ट्रिक्ट। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसमें 31वां स्टेट बना है विजयनगर, तो उस स्टेट का नाम आपको बताना है। ओके, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु या नन ऑफ दीज, राइट। इनमें से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, आप मार्क कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सर्च कीजिएगा कि यह आंसर इसका होना चाहिए। ओके, विजयनगर, विजयनगर है किस राज्य का 31वां जिला बना है, राइट। इसके बारे में अपन कल बात करेंगे, बाकी आप लोग सर्च जरूर कीजिएगा। कि अच्छा लगा वीडियो, आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली हो, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, डेली बेसिस पे जरूर देखें वीडियोज को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपनी मेल आईडी, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि किसी भी तरह का कोई सजेशंस तो ज़रूर टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक।